ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में दावा। तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। एक ने कहा, मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक है। कासिम सुलेमानी की हलाकत से ईरानी फ़ौजी क़यादत में खलल पैदा हुआ। ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया सब ख़त्म। ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नाकाम होगी। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक जीत भी रहे हैं। ओबामा और बाइडन अमेरिका को तबाही की तरफ लेकर गए। मेरे खिलाफ 94% मनफी खबरें चलाई गईं, लेकिन फिर भी इलेक्शन जीता। मिड टर्म इलेक्शन भी हमारी भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगाम भेज रहा है। पैगामात का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सरकारी TV को इंटरव्यू। कहा, अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं, तनाज़ात का मुस्तकिल ख़त्मा चाहता है। पड़ोसी ममालिक खुद को अमरीका की जंग से दूर रखें। हार न मानी तो मजीद सख्त हमले करेंगे। अमरीका की ईरान को फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, 15 निकाती मुतालबात से मुतल्लिक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। मुज़ाकरात पर सरकारी ऐलान का इंतज़ार करें। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है नहीं बता सकती। ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो ट्रंप मजीद नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हैं। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। अब हुर्मुज़ से टैंकर्स को हासिल करने पर गौर जारी है। ट्रंप आज काबीना इजलास की क़यादत करेंगे। मुस्ताफ़ी इंटेलिजेंस चीफ के इल्ज़ामात की भी तरदीद। नायब सदर से इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद करार। ट्रंप की शी जिनपिंग से 14 से 15 मई को बीजिंग में मुलाकात होगी। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तेहरान अपनी 5 शराइत सामने ले आया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा, जंगबंदी सिर्फ ईरान की शराइत पर होगी। अमरीकी तजावीज़ गैर मुनासिब हैं, ये कागज़ पर भी अच्छी नहीं लगी। ईरान की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी अहदेदारों का कत्ल का खात्मा है। ईरान जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने और ठोस इक़दाम का मुतालबा करता है। ईरान के खिलाफ जारी जंग और खिते के दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। आपदाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरान के जंग में होने वाले नुकसानात का अज़ाला किया जाए। सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ईरान की दिफाई कार्रवाई ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेगी। ईरान का रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमरीका में बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। मुख्तलिफ ममालिक ने मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की। अमरीका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाफ का इंकशाफ। कहा, अमरीका आगे बढ़ा तो खिते की हसास तंसीबात पर हमले होंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन की तमाम नकलो हरकत पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। दुश्मन ने कोई गलत कदम उठाया तो निशाना बनेगा। उधर खार्क जजीरे पर हमले का खतरा। ईरान की तैयारियां। बारूदी सुरंगों की तनसीब शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। किरियात शमूना शहर को क्लस्टर बम से निशाना बनाया गया। तेल अवीव में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव में कई इमारतें तबाह, सायरन बज उठे। ईरान का अमरीकी F-18 जंगी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 200 ज़ख्मी इसराइलियों को अस्पताल लाया गया। ईरानी बहरिया ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान में अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 39 अफराद गिरफ्तार। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक खिते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए हैं। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। इसराइल और अमरीका की ईरान पर बमबारी जारी। सूबा अलबर्ज में रिहायशी इमारत पर हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान के रिहायशी इलाके और इस्फहान में बाजार पर बमबारी। और अमन शहर में 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्फहान में बमबारी से दुकानें और मार्केटें तबाह। तेहरान में क्रूज मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। वो शहर में ईरानी एटमी तंसीबात के करीब हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि जौहरी प्लांट मामूल के मुताबिक काम जारी रखे हुए है। लिबनान पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 22 अफराद शहीद, 153 जख्मी। जनूबी लिबनान पर हमलों में 3 अफराद शहीद, 11 जख्मी हुए। लिबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 1094 अफराद शहीद, 3000 जख्मी हुए। इसराइल का वस्ती गजा में भी ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद।
इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फौरी तौर पर जंग का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद को फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। कहा वज़ीर आज़म की सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मसम्मत। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। सऊदी वली अहद की बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर से भी गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर में भी रब्ता। खित्ते में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इजहार। चीन की पाकिस्तान की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की हिमायत। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात इस वक्त सबसे अहम हैं। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को ने 3 हफ्तों की बंदिश के बाद कुछ खलीजी ममालिक से शिपमेंट की नई बुकिंग शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक के लिए जनरल कार्गो कंटेनर्स की फौरी बुकिंग शुरू कर दी। माहिरीन के मुताबिक चीनी शिपिंग कंपनी का मशरिक़ वस्ता के ममालिक से तिजारती अमल दोबारा खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी का इशारा है। अपनी नाकामी को मुआहदा करार मत दो। ईरानी फौज ने ट्रंप से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। खत्मुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो? पहले दिन से कहते आए हैं हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मशरकी सूबे में मुतअद्दिद मिसाइल और 17 ड्रोन तबाह कर दिए गए। मलबे के टुकड़े 2 घरों की छतों पर गिरे। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। रेडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। अरबेल में होटल पर ड्रोन हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला रुक गया। अमाराती वजारत दिफा का 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। उधर आबना हुर्मुज़ में कोई बहरी जहाज़ क्लियरेंस के मुंतज़िर। अमला रात को मोबाइल फ़ोन्स की लाइट जलाकर रहने पर मजबूर। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप का ईरानी रजीम तब्दीली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई नहीं जानता ईरान की मौजूदा हुकूमत कब तक रहेगी। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद बगावत सामने नहीं आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मीटा और गूगल अमरीकी अदालतों में केसेस हार गए। लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको की जूरीज ने मेटा और गूगल के खिलाफ तारीखी फैसला सुना दिया। दोनों कंपनियों पर $60 लाख हर्जाना आयद कर दिया गया। जूरी का कहना है कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। लॉस एंजलिस की अदालत में कैली नामी 20 साल लड़की ने दरख्वास्त दायर की थी। मेटा और गूगल का ज्यूरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को एशिया खुर्दनोश की फराहमी तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में आलमी सप्लाई मुतासिर है। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। एशिया खुर्दनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर का नाकाबिल कबूल है। ताख़ीर के मुर्तकिब अफराद की जवाबदही यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। वज़ीर आला की सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। जाली अफगान फंड उलमा की अपीलें और रियासत पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाली अफगान फंड उलमा का पोस्टर गर्दिश करने लगा। पोस्टर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर बढ़ाने का मुतालबा किया गया। जाली अफगान फंड उलमा की अपीलें मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान दहशतगर्द सरगना की हवालगी और कैंपस बंद करने तक
ऐसी अपीलों की अहमियत नहीं। रियासत पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम पंजाब का सूबे भर में स्कूल खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर कहा, इंशाअल्लाह पंजाब में 1 अप्रैल से स्कूल्स खुल जाएंगे। बस कुछ पल का इंतजार, फिर होगी छक्कों और चौकों की बरसात। HPL PSL का मेला आज से सजेगा 8 टीमें, 1 ट्रॉफी, 39 दिन, 44 मैच। इफ्तिताही मैच में आज लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त नहीं होगी। मैचेस सिर्फ 2 शहरों लाहौर और कराची में होंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। शायकीन को टिकटों के पैसे रिफंड होंगे। ट्रॉफी की रोनुमाई, चैंपियन टीम को रिकॉर्ड 5 लाख और रनर्स अप को 3 लाख अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे। इवेंट से पहले कप्तानों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हर किसी की नजरें ट्रॉफी पर। शाहीन अफरीदी ने कहा, तैयारी अच्छी है, तगड़ी क्रिकेट होगी। बाबर आजम बोले, कोशिश करेंगे ऐसी क्रिकेट हो जिससे घर बैठे शायकीन खुश हों। विंडीज के रिजवान एक और कामयाब सीजन के लिए पुरुमीद। बारिशों का नया स्पेल आ गया। बलोचिस्तान, पंजाब और KP में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चा जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। कोयटा, तुरबत, बलेदा और खुशाब में वक्फे से बारिशें। नौशकी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर में भी तेज़ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, अटक, चकवाल और जड़ांवाला में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। क्लिफ्टन, सीव्यू, लियारी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 30 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल, आखिरी 21 मई को रवाना होगी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि सरकारी हज स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाने का ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। सी गार्डियन 4 मश्क में शिरकत के लिए चीनी नेवी के जहाज़ दाचिंग की कराची आमद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन ऑपरेशनल हम आहंगी को फ़रोग देना है। मश्क 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। कराची के इलाके गुलबर्ग के नाले में गाड़ी गिर गई, ड्राइवर जख्मी। क्रेन की मदद से जख्मी ड्राइवर को निकाल लिया। अहले इलाका का नाले को बंद करने का मुतालबा। कहा, नाले में पहले भी कई बच्चे गिर चुके लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से नाले को बंद नहीं किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में परवरिश पाने वाले 3 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। मरियम औरंगज़ेब और मलिक अहमद खान ने दीगर वुज़रा और अरकान असम्बली के साथ बच्चियों को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला की कोशिश है बच्चों की मुस्तकबिल को संवारा जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन रेस्क्यू और रिहैब भी काम कर रहा है। अमरीकी खातून अव्वल की फ्यूचर टुगेदर समिट में रोबोट के साथ एंट्री। फिगर 039 नामी अमरीकी रोबोट ने व्हाइट हाउस में दावत पर खातून अव्वल का शुक्रिया किया, खिताब भी किया।